अपना परिचय दें। मेरा शुभ नाम हुआ अमृत सिंधु। मेरे पिताजी का नाम हुआ अरविंद कुमार और मेरा घर हुआ दरबे भदौर, डिस्ट्रिक्ट पटना। ठीक है। और आप मेरे पिताजी जो हैं अभी फ़िलहाल डीलर हैं। आप कितने रोज़ों से संस्कार शाला आ रहे हैं? संस्कार शाला में जब पीडीसी किया अभी 22 जुलाई से मैं कार्यरत हूँ। अपना मैं समय सीमा से यहाँ मैं संविधान कर रहा हूँ। आपको यहाँ आने से क्या अनुभव मिल रहा है? जब मैं बाल संस्कार शाला में जब से मैं यहाँ आया तो हमारे अंदर आत्मविश्वास जगा और हमें ऐसा लगा कि दुनिया में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। और हम नियमित समय से जब हम बाल संस्कार शाला एक भी दिन अब्सेंट करते हैं तो हमारे अंदर जो होता है एक उत्तेजना पैदा होता है कि क्यों नहीं हम गए। ये हमारे अंदर बहुत भूल होती है, ऐसा हमें फील होता है। और जब हम यहाँ पढ़ाने आते हैं हमारे अंदर एनर्जी पैदा होता है। ये आप किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल हम रेलवे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। आपका ग्रेजुएशन हो चुका है? ग्रेजुएशन BA पार्ट 1 में। आप यहाँ आने से पहले क्या अनुभव करते थे? यहाँ आने के बाद आप क्या अनुभव करते हैं? इससे पहले जब हम रहते थे रूम पर भी पढ़ते थे तो जब मैं पीडीसी जब कोर्स किया तो वहाँ से हमारे मनीष भैया और ये निशांत भैया जब हम मेरे मार्गदर्शन जब किए तो हमें लगा कि नहीं, संविधान देने से हमारे अंदर जो है जितनी भी बुराइयाँ होगी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं इसी सोचकर मैं बाल संस्कार शाला में गया। यहाँ पर पढ़ाने पर हमें मेरा भी मतलब रिवीजन होते जा रहा है और मैं बच्चों का भी मार्गदर्शन करते रहता हूँ शनिवार के शनिवार। आप बच्चों को संस्कार की बातें बताते हैं? शनिवार के शनिवार हम बच्चे का मतलब पढ़ाने के बाद आधा घंटा इसका क्लास ही सिर्फ लेते हैं संस्कार पर ही। उसमें क्या बताते हैं आप? उसमें हम बताते हैं सबसे पहले कि साधना के बारे में बताते हैं। साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। साधना इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चा जब साधना करेगा उसका मस्तिष्क तेज होगा, उसकी अंदर की बुराइयां जो होगी वो दूर होगी। इसलिए हम कहते हैं बच्चों की कम से कम 20 मिनट साधना करना है तो करना है। और अपने माता पिता को सुबह मतलब कि कार्य करके और अपने माता पिता को प्रणाम करें। इससे होगा कि वह विनम्र होगा। आप कितने देर स्वाध्याय और सही ये स्वाध्याय और मेडिटेशन करते हैं? हम सुबह 4 बजे जगते हैं। जगने के बाद हम पहले अपना कार्य कृत्य जो होता है वो करने के बाद होता है कभी कल हम हाथ को धोकर भी बैठ जाते हैं साधना पे, या नहीं तो अगर गर्मी लगा तो स्नान कर साधना 20 मिनट नियमित। जिस दिन से मैंने पीडीसी कोर्स किया उस दिन से 20 मिनट रेगुलर में कर रहा हूँ साधना। और आपका स्वाध्याय कर रहे हैं? हाँ, स्वाध्याय कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है यहाँ पे और क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो यहाँ पर जब हम आते हैं पढ़ाने के लिए तो बच्चों से बराबर शिकायत होते रहता है कि सर लाइट नहीं है। तो मैं निशांत भैया के भी कहे कि सर जो हमारे बाल संस्कार शाला में लाइट नहीं है, आप इसका अगर इंतज़ार करा देते हो तो हम बच्चों में अधिक टाइम दे पाएंगे। अंधकार हो जाता है जिसके कारण बच्चा हल्ला कर लेते हैं कि भाई अंधार हो गया सर, कैसे पढ़ेंगे। सारी परेशानी यहाँ पर होती है। आपका लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य है कि मुझे जो भी लगे तो जहाँ भी हम रहूँ गरीब का सेवा करते रहूँ, यही मेरा लक्ष्य है। मतलब नौकरी में क्या पाना चाहते हैं? नौकरी में मेरा उद्देश्य है, पहला उद्देश्य है तो एसएससी में जाऊँ और नहीं तो फिर रेलवे में। तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए आप क्या कर रहे हैं? लक्ष्य प्राप्ति के लिए अभी मैं फ़िलहाल निशांत रंजन भैया भी रीजनिंग पढ़ रहे हैं और मनोज सर के पास मैथ पढ़ रहा हूँ और जीके जो होता है अपने से खुद से डील करते हैं। आप कुछ संदेश देना चाहते हैं? संदेश दे सकते हैं। दीजिए। मतलब आप हमें संदेश दीजिए। आप हमको मतलब आप कुछ संदेश देना चाहते हैं? जैसे आपको कुछ परेशानी है यहाँ पे या फिर आप कुछ चाहते हैं और एक्स्ट्रा फैसिलिटी? हम यहाँ पर यही संदेश देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ अगर पंखा नहीं भी रहे तो काम चल सकता है, लेकिन लाइट होना यहाँ सबसे ज़रूरी है। और ये परेशानी बच्चा के बीच है, यही मेरा एक रिक्वेस्ट है।